भारत और चीन का टकराव 5 मई से चल रहा है। इस टकराव के बीच कई बार बातचीत हो चुकी है, पीछे हटने के वादे हो चुके हैं। दोनों देशों की सेनाएं थोड़ी दूर तक पीछे हटी भी हैं, लेकिन पेंगोंग का तनाव सुलझने का नाम नहीं ले रहा। नीले रंग की खूबसूरत पेंगोंग झील अगले महीने से जमनी शुरू हो जाएगी, मगर चीन की हरकतों ने माहौल में आग लगा रखी है। पेंगोंग में भारत और चीन के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि चीन ने भारत के सामने असंभव सी मांग रख दी है। हुआ यह है कि पहले तनाव कम करने के लिए भारत और चीन दोनों ने अपने सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमति बनाई। दोनों ही देश फिंगर 4 से पीछे हटे, लेकिन पीछे हटने के बाद चीन ने फिंगर 5 पर अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ा दिया। उसने ऐसी मांग रखी है जो भारत को कभी मंजूर नहीं हो सकती, यानी उसने आग में घी डाला है। पेंगोंग झील के फिंगर 5 से पीछे हटने के लिए चीन ने शर्त रखी है। चीन ने कहा है कि भारत फिंगर 3 से भी पीछे हटे, तभी उसकी सेना फिंगर 5 से पीछे हटकर फिंगर 8 तक जाएगी। यहां आपको बता दें कि भारत फिंगर 8 तक LAC के होने का दावा करता रहा है। भारत के सैनिक फिंगर 4 तक पहले से ही रहते हैं। भारत के सैनिक फिंगर 4 तक पहले से ही रहते रहे हैं। कोर कमांडर लेवल की बातचीत के बाद भारत पहले ही फिंगर 4 से पीछे हट चुका है। भारत की सेना फिंगर 3 के आसपास है। जाहिर है कोई भी स्वाभिमानी देश इस तरह की मांगों को नहीं मान सकता, यानी सर्दियों में सरहद पर भारी तनाव रहने वाला है। हालिया गतिरोध में चीन ने जो मंशा जताई है कि चीन और भारत की सेनाएं पगांगसो लेक पे पीछे हटें, वो उचित नहीं है। जहां तक भारत का समझना है कि फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच का जो बफर जोन है उसका उल्लंघन हुआ है और ट्रांसग्रेशन हुआ है। कोई इंट्रूजन नहीं हुआ है भारत के क्षेत्र में, बट ट्रांसग्रेशन हुआ है बफर जोन में। उस ट्रांसग्रेशन का जो रुख है वो ऐसा नहीं हो सकता कि भारत अब वहां से अपना जो निर्धारित पोजीशन है उसको छोड़ के पीछे हटे। पूरा डिस्कस करने के बाद में ये डिसीजन लिया गया कि चाइना की ये शर्त बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और अनटेनेबल भी है, क्योंकि जो भारत की कंडीशन है वो है कि जो स्टेटस को एंटी है उस पर जाना चाहिए, कंप्लीट डिसएंगेजमेंट होनी चाहिए और कंप्लीट रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को होना चाहिए, जो 5 मई को था उससे पहले। चीन की योजना है भारत को पीछे ढकेलना। अगर भारत पीछे हट जाता है तो पूरी पेंगोंग झील एक तरह से विवादित क्षेत्र बन जाएगी, जबकि पेंगोंग का 1/3 से भी ज्यादा क्षेत्र भारत के हिस्से में रहा है। भारत की पेट्रोलिंग टीम बाकायदा झील में अपनी सीमा की निगरानी करती रही है। भारत के हटने के बाद अगर चीन फिंगर 5 से हटकर फिंगर 8 तक भी जाता है तो भी इससे भारत का कोई फायदा नहीं होने वाला। यानी चीन की नजर एक तरफ पूरी पेंगोंग झील पर है और दूसरी तरफ वो दुनिया को यह बताना चाहता है कि आखिर में जीत उसी की हुई। भारत को चाहिए कि जिस पोजीशन पर अभी हैं उस पर डटे रहें, अभी तैयारी करें विंटर्स के आने की। सेना का जो भी पहल होना है, वहां पे रिजर्व मूवमेंट होना है, सेना को तैनात करना है, किया जाए। ITBP को वहां पे और ज्यादा तैनात किया जाए। जितने भी लॉजिस्टिक सपोर्ट वहां जानी है, चाहे वहां पे रोड का कंस्ट्रक्शन होना है, कुछ और लिंक ब्रिजेस बननी है, सब होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस एरिया को एक निर्धारित रूप से ये मान के चलें कि आने वाले विंटर्स में हमें इन पोजीशंस को ऑक्यूपाई करके तैनात रहना पड़ेगा। अब भारत ने दो टूक शब्दों में चीन को यह संदेश दिया है कि पीछे तो चीन को ही हटना होगा और वो भी बिना शर्त हटना होगा। सूत्रों का कहना है कि भारत पेंगोंग झील में पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। ऐसा करने से यथास्थिति पूरी तरह से बदली जाएगी और यही चीन की शुरू से कोशिश रही है। सुरक्षा महकमे में आगे के दिनों के लिए क्या रणनीति होगी, इस पर भी चर्चा की जा रही है और सर्दियों की तैनाती पर भी बातचीत जारी है। कैमरा पर्सन नासिर के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक।